इजराइल अपने बिगड़ैल रवैये के लिए जाना जाता है और अपने पड़ोसियों को भी परेशान करता रहता है आए दिन। लेकिन इन दिनों इजराइल अपने इतिहास के सबसे गंभीर घरेलू मुश्किलों से गुजर रहा है। न्यायपालिका में सरकार के बदलाव की कोशिश के खिलाफ लोग सड़कों पर उतर रहे हैं और प्रदर्शन भी कर रहे हैं। आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला, इजराइल का मौजूदा संकट क्या है, इसकी वजह क्या है। नमस्कार, मैं शोएब सलमानी, आप देख रहे हैं दुनिया भर। इस साल के शुरुआत में ही इजराइल में लोगों ने न्यायपालिका में बदलाव के सरकार के इरादों के खिलाफ साप्ताहिक प्रदर्शनों में हिस्सा लेना शुरू कर दिया था। अब ये विरोध प्रदर्शन और तेज हो गए हैं। हजारों लोग देश की राजधानी तेल अवीव की सड़कों पर उतर रहे हैं। देश के दूसरे महानगरों और शहरों में भी ऐसे ही प्रदर्शन हो रहे हैं। विरोध प्रदर्शन में हिस्सा ले रहे लोगों ने इन प्रस्तावित बदलावों को रद्द करने की मांग की है। वे प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। नेतन्याहू के राजनीतिक प्रतिद्वंदी इस विरोध प्रदर्शन की अगुवाई कर रहे हैं। इस पूरे मामले पर अंतर्राष्ट्रीय मामलों के विशेषज्ञ डॉक्टर राम श्रीवास्तव का क्या कहना है, आइए सुनते हैं। छोटा किंतु युद्ध कौशल में सबसे शक्तिशाली माने जाने वाला देश इजराइल, जो कि चारों तरफ से अपने दुश्मनों से घिरा हुआ है, आजकल बहुत चर्चा में है, क्योंकि वहाँ पे बुद्धिजीवी, फौज के लोग, जनता और सभी लोग जो हैं इस समय सड़कों पर आ गए हैं। कारण ये है कि नेतन्याहू जो वहाँ के प्रधानमंत्री है बेंजामिन, वो श्रीमान 18 महीने के सत्ता से दूर रहने के बाद जब कोलिशन सरकार बनाकर वो वहाँ पर गद्दीनशीन हुए हैं, उन्होंने आते से ही वहाँ की जो न्यायिक व्यवस्था है उसमें हेर फेर परिवर्तन करना शुरू कर दिया है, जिसका कि भीषण विरोध हो रहा है। क्योंकि नेतन्याहू के विरुद्ध भी 3 भ्रष्टाचार के आरोप जुडिशरी में पेंडिंग हैं और इस समय स्थिति ये है कि नेतन्याहू के 4 साल के भीतर 5 बार वहाँ पर चुनाव हुए, लेकिन किसी एक पार्टी को वहाँ समर्थन नहीं मिला है, इसलिए वहाँ इस तरह की गड़बड़ हो रही हैं। और ख़ास करके फिलिस्तीन पर उनका जो एक सख्त रुख है, मानव अधिकारियों को हनन के आरोप उन पर लगते हैं, उसके कारण भी ये सब स्थिति हो रही है। हालांकि कुछ राजनीतिक नेता पार्टी लाइन से हटकर भी इन बदलावों का विरोध कर रहे हैं। सबसे अहम यह है कि उन लोगों का बढ़ता गुस्सा, उन्हें मिलिट्री रिजर्विस्ट कहा जाता है। ये लोग इजराइल की सेना की रीढ़ हैं। इन लोगों ने सरकार के फैसले के खिलाफ गुस्सा जाहिर किया हुआ है। ये लोग ड्यूटी पर रिपोर्टिंग से इनकार कर अपना विरोध जता रहे हैं। इससे ये डर पैदा हो गया है कहीं इस गुस्से की वजह से इजराइल की सुरक्षा खतरे में न पड़ जाए। नेतन्याहू के विरोधियों का कहना है कि सरकार न्यायपालिका से जुड़े कानून में जो बदलाव करने जा रही है, उनसे देश के लोकतंत्र को गंभीर खतरा पैदा हो सकता है। सरकार जुडिशियल सिस्टम को कमजोर करना चाहती है, जबकि देश में इसका इतिहास सरकारों पर अंकुश लगाए जाने रखने का रहा है। नेतन्याहू और उनकी सरकार के लिए काफ़ी मजबूत विरोध साबित हो रहा है। देश के इतिहास में अब तक सबसे दक्षिणपंथी सरकार और खुद को नेतन्याहू जनता के इस विरोध से घिरे हैं। नेतन्याहू के विरोधियों का कहना है कि न्यायपालिका से जुड़े नियमों के बदलाव से पीएम को एक सुरक्षा कवच मिल जाएगा। नेतन्याहू फिलहाल भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरे हुए हैं, उनके खिलाफ मुकदमा चल रहा है। आलोचकों का कहना है कि प्रधानमंत्री खुद को बचाने के लिए ही न्यायपालिका में बदलाव करना चाह रहे हैं। ये बदलाव सरकार की ताकत और कोर्ट की ओर से उस पर नियंत्रण से जुड़े हुए हैं। अब आइए विस्तार से आपको बताते हैं कि कानून में क्या है। नंबर 1, कानून की समीक्षा और उन्हें खारिज करने की सुप्रीम कोर्ट की ताकत घट जाएगी। संसद में बहुमत के जरिए कोर्ट के फैसलों को बदला जा सकता है। नेतन्याहू के पास संसद में सिर्फ 1 वोट से बहुमत है। नंबर 2, सुप्रीम कोर्ट समेत सभी अदालतों में जजों की नियुक्ति में भी सरकार का फैसला निर्णायक होगा। नए बदलावों से जजों को नियुक्त करने की वाली कमेटी में सरकार का प्रतिनिधित्व बढ़ जाएगा। नंबर 3, मंत्रियों के लिए उनके कानूनी सलाहकारों अटॉर्नी जनरल के निर्देश पर ही सलाह मानना जरूरी नहीं रह जाएगा। फिलहाल कानून के मुताबिक उन्हें ये सलाह माननी पड़ती है। नंबर 4, सरकार ने जो बदलाव प्रस्तावित किए हैं उनमें से एक कानून बन चुका है। नंबर 5, इसके तहत अटॉर्नी जनरल के उस अधिकार को निरस्त कर दिया गया है जिसके तहत वो सत्तारूढ़ प्रधानमंत्री को अयोग्य साबित कर सकता था। हालांकि सरकार पर दबाव बढ़ता जा रहा है। इन बदलावों के विरोध में इजराइल के रक्षा मंत्री ने इस्तीफा भी दे दिया है। वो न्यायपालिका में बदलावों के बारे में खुलकर बोल रहे थे, इसके बाद प्रधानमंत्री ने उन्हें हटा दिया। ये पूरी स्टोरी आपको कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय दे सकते हैं। अगर आप हमें फेसबुक पर सुन रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें, फॉलो करें। अगर आप हमें यूट्यूब पर सुन रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।